नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। उधर इसके जरिए सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई, लेकिन हाल ही में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर 3 लाख टन अतिरिक्त रासायनिक खाद की मांग कर दी, जिसके बाद बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि जब एक तरफ सरकार कहती है कि उसके पास गोबर से बनी कंपोस्ट की भारी भंडार खाद का पड़ा हुआ है, तो फिर केंद्र से पिछले साल से भी ज्यादा रासायनिक खाद क्यों मांगा जा रहा है। बीजेपी ने योजना पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए हर बार केंद्र को बीच में ले आती है। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो क्या कहना है गोधन न्याय योजना को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस का, सबसे पहले ये आपको सुना देते हैं। केंद्र सरकार खाद की नियमित आपूर्ति कर रही है, ये केवल ड्रामेबाजी कर रही है। इनको बताना पड़ेगा कि 400 करोड़ रुपए बजट में जो इन्होंने प्रावधान किया था कंपोस्ट खाद के लिए, उस बजट के पैसे का क्या हुआ, वह खाद कहां है। कंपोस्ट खाद बनने के बाद भी प्रदेश में केमिकल फर्टिलाइजर की इतनी बड़ी मात्रा की अतिरिक्त आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसका जवाब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को देना ही पड़ेगा। तो ये तो सतत प्रक्रिया है। अभी लगभग 8.5 लाख क्विंटल हम खाद बेच चुके हैं और आने वाले समय में हमारा अंदाजा ये है कि छत्तीसगढ़ में 72,000 वर्मी टांके गौठानों में अभी भरे हुए हैं। उनसे जो निकलने वाला फर्टिलाइजर होगा वो 10 लाख क्विंटल से अधिक होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें कमी और ज़्यादा की बात नहीं है, लेकिन कुछ क्विंटल किसी गौठान में अगर कम हो सकता है तो इसका दूसरा रूप भी है ना। हमने उस कई गौठानों में गोबर का उपयोग कंडा बनाने में, वर्मी वो जो गोकास्ट बनाने में, गमला बनाने में, दिए बनाने में, अन्य प्रकार से भी उपयोग किए हैं। तो सीधा गोबर की खरीदी और वर्मी कंपोस्ट की मात्रा से आप तुलना करते हैं तो कहीं कहीं कम हो सकता है, लेकिन ये अभियान बहुत अच्छा चल रहा है कि केंद्र सरकार के पार्लियामेंट की 2 कमेटियों ने, स्वच्छ भारत मिशन की, लोकसभा की संसदीय समिति ने पूरे देश में इसको लागू करने की अनुशंसा की है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत महती योजना है जो छत्तीसगढ़ में संचालित हो रही है। हालांकि तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आइए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम पूछ रहे हैं वो जो सवाल जिससे लेकर के बचा हुआ है छत्तीसगढ़ में बवाल। केंद्र से अतिरिक्त खाद की मांग पर उठ रहे हैं सवाल। जैविक खेती के लिए खुला सरकारी खजाना, 400 करोड़ का बजट अलॉट हुआ था। घर में कंपोस्ट का अंबार, फिर फर्टिलाइजर्स का क्या काम, क्यों मांग रही है सरकार, यह बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में गोबर पर गदर, जी हां, गोबर पर क्यों गदर हो रही है छत्तीसगढ़ में, बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे आज हम आपकी बात, और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, अब सीधे उनका रुख हम कर लेते हैं और उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कृष्णा देवांगन जी हैं, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस दुर्ग से, उनका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा देवांगन जी आपका। अमित चिमनानी जी हैं हमारे साथ, भाजपा प्रवक्ता। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं कृष्णा देवांगन जी आपके पास सीधे। जो सवाल उठाए हैं, 400 करोड़ का बजट सर अलॉट कर रखा है, और उसके बाद आप लोग अगर फर्टिलाइजर पिछले साल से ज्यादा मांगेंगे तो एक तो आपकी प्रक्रिया नीति अपनी जगह है, लेकिन ये इस बात पर भी सवाल उठाता है कि क्या आप छत्तीसगढ़ के खेतों को एक बार फिर रासायनिक खाद से पाट देना चाहते हैं? क्यों, जब आपके पास विकल्प मौजूद है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा? अमित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये समझना होगा कि किसान जो छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को कर्जा माफ़ किए, कर्जा माफ़ करने के बाद किसानों के जेब में पैसा गया, तो एक चीज़ देखना पड़ता है कि किसान जो है, जो भी पैसा आता है वो अपने पास नहीं रखते, सर्कुलेट करते हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी है, जो किसानों के बारे में सोचती है, जब ये सारे पैसा जब बाजार में जाएगा तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जैविक खेती एक अलग चीज़ है और रासायनिक खाद एक अलग चीज़ है, दोनों का अलग अलग काम है।
अगर तो पूर्ण रूप से हम जैविक खेती में जाएंगे तो हो सकता है प्रोडक्शन, और ये जानते भी हैं सब लोग कि प्रोडक्शन एकदम से गिर जाएगा। एक बात। दूसरी चीज, जो कर्जा माफ हुआ और जो 2500 रुपये जो धान की कीमत दे रहे हैं, इससे रगबा बढ़ा है, किसानों का रगबा बढ़ा है, तो स्वाभाविक है कि खाद की मांग भी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। अमित चिमनानी जी बहुत सीधा हिसाब बता रहे हैं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, जैविक खाद अलग है, रासायनिक खाद अलग है। रकबा बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो खाद भी हम ज्यादा मांग रहे हैं। कहाँ दिक्कत है सर इसमें? माननीय मिश्रा जी, आज कृषि मंत्री जी के बयान को सुनकर के प्रदेशवासियों को बहुत हैरानी हुई होगी। उन्होंने कहा कि हम जो गोबर खरीद रहे हैं उससे कई जगह हम गमले बना रहे हैं, कंडे बना रहे हैं, दिए बना रहे हैं। जब ये योजना लाई गई थी तब बहुत जोर शोर से प्रचार हुआ था कि हम कंपोस्ट खाद का उपयोग करना चाहते हैं और रासायनिक खाद के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहते हैं, इसीलिए तो हमने गोधन योजना को लॉन्च किया है। और आज जब उसके उपयोग की बारी आ गई है तो आप कहते हैं हम तो उससे कंडे बना रहे हैं, हम तो उससे दिए बना रहे हैं, हम तो उससे गमले बना रहे हैं। तो देखिए, यहां पे कांग्रेस का झूठ पकड़ा गया है कि किस प्रकार से गोधन योजना में भ्रष्टाचार चल रहा है। अब एक आंकड़ा देता हूं, माननीय देवांगन जी इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। 44 करोड़ किलो गोबर खरीदा गया है, जो आंकड़ा इन्होंने जारी किया है। अगर इनके पास कोई दूसरा आंकड़ा होगा तो बताएंगे। उससे 15 करोड़ किलो कंपोस्ट खाद बनती है। तो जब इतनी खाद बनी है, उससे आपने दिए और कंडे और गमले कितने बना लिए होंगे वो बता दीजिए। 15 करोड़ किलो नहीं तो 14 करोड़ किलो, 13 करोड़ किलो, 12 करोड़ किलो खाद आपने बनाई ना, तो वो कहां गई? तो वो उपयोग में लाने के बावजूद आपकी जो रासायनिक खाद की मांग है वो तो कम होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी मात्रा नहीं है माननीय मिश्रा जी, ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। तो ये खाद आखिर कहां गई? या ये खाद बनी ही नहीं, या एक जो बिहार में चारा घोटाला हुआ था उस तरीके से छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हो गया? हुआ क्या है? ठीक है रामावतार तिवारी जी, छत्तीसगढ़ में गोबर पर गदर क्यों है? क्या गोबर का घोटाला हो गया है, या गोबर सिर्फ कागजों में बना है? या अगर बना है तो क्या फिर ऐसा सरकार इतना बोल्ड स्टेप लेने से क्यों डर रही है कि हम थोड़ा सा रकबा जो है अपना जैविक खाद के लिए नाम कर देते? कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना रही है सरकार? मिश्रा जी मुझे थोड़ा समय देंगे और एक कई महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगा मैं। देखिए, हम वर्षों से अभी तक खाद का उपयोग कर रहे हैं, और इसका खाद का उपयोग ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो लागत कम पड़ता है, एक बात। दूसरी, वो अब जैविक खाद की जो हम गांव में किसान जो अपने धान के उसका और गोबर से बनाता है, तो वो जो पहले जो छत्तीसगढ़ में किसान बनाता था और उसका उपयोग करता था, वो कम मात्रा में था, बहुत ही वो उपयोगी होता था, वो बनता था। अब जो है वो बनना बंद हो गया। इसलिए बनना बंद हो गया क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब गोबर खरीदना शुरू कर दिया है, तो गोबर से अतिरिक्त आय हो रही है, बड़ी आय हो रही है, तो लोग उसमें अपना फायदा देख रहे हैं। तो इसलिए अब जो लोग एक तरह से पहले जितना बनाते थे, जिस तरह गांव में बनता था, वो अब उतना खाद नहीं बन रहा है। तो लोग अब क्योंकि गोबर बेच रहे हैं और एक बड़ा इनकम उनको हो रहा है। ठीक है। पहले जो कोठार से निकलता था और गोबर खाद बनता था, तो वो अब वो कम हुआ है निश्चित तौर पर। अब जैविक खाद लोग बना रहे हैं, तो जैविक खाद जो है वो सीमित लोग उपयोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। वो किसके लिए उपयोग हो रहा है? गमले के लिए। किसके लिए उपयोग हो रहा है? अपने सब्जी उत्पादन के लिए, जो बेहतर उत्पादन के लिए और एक गुणवत्ता के लिए जो लोग एक फार्म है, फार्मिंग जो खेती होती है उसमें ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो वो उपयोग होने के कारण लोग जो किसान उसमें उपयोग कर रहे हैं, और झारखंड जैसे कुछ प्रदेश जो है ले रहे हैं, यहां से जा रही है उपयोगी है करके दूसरे प्रदेश भी खरीद रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है
वो सरकार ने अब जब देख रही है कि जैविक उनकी खेती है, जो उत्पादन हो रहा है परंतु बिक नहीं रहा है, तो सरकार ने भी आदेश निकाल दिया है कि हर जो डीवीपी खरीदने जाते हैं किसान, उस किसान को प्रति 100 किलो लेना पड़ेगा, ये अनिवार्य कर दिया है। तो इसके अलावा जो खाद खरीदेंगे और जैविक खाद भी अब खरीदने अनिवार्य कर दिया गया। इसलिए किया गया है क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे थे, किसान इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि उसको जो खाद जो है वो उपयोगी लग रहा था परंतु महंगा लग रहा था। तो जब तक लोगों को सस्ता नहीं मिलेगा, उपयोगी नहीं मिलेगा, किसान को ज्यादा उपयोगी नहीं रहेगा, तब तक ये प्रयोग असफल रहेगा। परंतु ये चर्चा में तो आया, चर्चा में ये आया कि किस तरह गोबर के खाद का उपयोग हो सकता है, कुछ लोग ही कर रहे हैं, परंतु अब सरकार की योजना के कारण उतना सफल नहीं है, ये बात सही है। परंतु भविष्य के लिए, भविष्य में एक चर्चा शुरुआत हुई, एक बात। दूसरा जो है, जो फार्मिंग खेती होती है वो लोग ने शुरुआत कर दी है। तीसरी बात कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल रहा है इससे। अब पहले पैसा नहीं मिलता था, सिर्फ खाद के रूप में उपयोग होता था, अब गोबर के रूप में हो रहा है, गोबर में परिवेश से भी जुड़े रहे जैविक हैं, खाद बन रहा है, उसमें उपयोग हो रहा है। एक सवाल तो कहीं न कहीं जो किसान हैं, जो चारागाह, जो गोपाल हैं, वो लोग एक तरह से उनको फायदा हो रहा है। ठीक है। नहीं तिवारी जी, मेरा एक बहुत सीधा सवाल है, जैसा आपने बताया कि गांव में लोगों ने अब गोबर बेचना शुरू कर दिया है और वो घर पर या खेतों के लिए खाद कम बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, क्या ये अच्छा संकेत है? क्योंकि इससे तो फिर हमारी डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी केमिकल फर्टिलाइजर्स पर। और क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए, उसकी मिट्टी के लिए, उसकी जमीन के लिए, फसल के लिए अच्छा संकेत है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह से खाद का उपयोग होता है, उस जो गाय गोबर का जो उपयोग है उससे खेती बेहतर होती है, उसमें गुणवत्ता आती है। वैसे उत्पादन करने की जरूरत है, उसको प्रोत्साहित करने तो कौन करेगा और कैसे होगा? जब तक किसान को ये लगेगा मुझे फायदा है, किसान को किसमें फायदा है ये देख रहे हैं ना, किसान को ये प्रति किलो महंगा पड़ रहा है जो जैविक खाद है, और जो डीवीपी है वो एक तरह से सस्ता पड़ रहा है, इसलिए किसान थोड़ा आकर्षित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इतने भारी मात्रा में कैसे उपलब्ध होगा, इसलिए सरकार ने अनिवार्यता कर दी है कि जो भी सहकारी समितियों में जाएगा, सहकारी समिति के माध्यम से जो लोग खाद ले रहे हैं उनको अनिवार्य कर दे, कम से कम उपयोग हो। तो इसमें प्रोत्साहित करने की जरूरत है सब तरीके से। तो केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, किसानों को भी, सबको समझाने की जरूरत है, समझा के ज्यादा से ज्यादा उपयोग के लिए कैसे सस्ता पड़े। देखो खेती में ऐसे उत्पादन लागत ज्यादा रहता है तो फायदा कम होता है, तो ऐसे में अगर खाद खरीदेंगे, अमित चिमनानी जी कह रहे हैं खरीदते हैं और जैविक खाद खरीदते हैं, उसमें भी बड़ा अंतर आ रहा है। ठीक है, अमित चिमनानी जी कह रहे थे कि 15 करोड़ किलो कंपोस्ट खाद होनी चाहिए, उस हिसाब से जो दावा सरकार ने किया गोबर को खरीदने का। 14-15 करोड़ किलो अलग चीज है, और सरकार बोलती है कि हमने 6 क्विंटल कंपोस्ट खाद बेच दिया, 7 क्विंटल। तो ये जा कहां रहा है सर? ये इतना अंतर कैसे आ रहा है? तो जमीन आसमान का अंतर है। क्या वो जो दावा आप लोगों ने किया था कि हमने इतना गोबर खरीदा, उसमें कोई गड़बड़ थी, या फिर खाद बनाने का जो दावा चिमनानी जी कर रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या दिक्कत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आंकड़ों की बात करते तो आंकड़ों के बात आरटीआई है, पैसा किसानों के खाते में सीधा गया है। पैसा जो है किसानों के खाते में सीधा गया है, तो इसमें कहीं घोटाले वाला कोई बात ही नहीं है। ये जो बोल रहे हैं महज कोई मुद्दा नहीं है बात करने का, तो बोलेंगे कुछ भी। भाई अगर किसान हितैषी सरकार तो ये भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए कुछ कर रही है तो इनको पच नहीं रहा है, तो यहीं से कुछ भी आंकड़े लाके कुछ भी पेश कर रहे हैं, अपने आईटी सेल के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों को बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार है वो आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए करेगी। ठीक है, किसान ऐसे जो आईटी सेल वाले जो हैं, जो सरकार ने दावा नहीं किया, भटका के और आंकड़े, गलत आंकड़े पेश करते हैं। तो कृष्णा देवांगन जी, क्या ये आंकड़ा झूठा है कि 44 करोड़ किलो गोबर खरीदा गया है छत्तीसगढ़ में किसानों से? क्या ये आंकड़ा गलत है, आप ये कह रहे हैं?
नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। ये आंकड़े में बताए बोलते हैं, मैं उसमें बात कर रहा हूँ। नहीं, तो मैं अगर यही 44 बताना चाहता करोड़ हूँ के कि लोग- भाई सरकार ने भी तो पैसा दिया सीधा किसानों को। ना, बिल्कुल मान रहे हैं वो तो सर, दिख इसीलिए रहा है वो। आपने पैसा दिया, इसीलिए तो सवाल है कि अगर 44 करोड़ किलो के गोबर का भुगतान हो चुका है तो क्या उससे जो खाद बननी चाहिए वो 15 करोड़ किलो नहीं होनी चाहिए? करीब मतलब 2.5 किलो से 1 किलो, अगर मैं सही हूं अमित जी, तो 2.5 किलो गोबर से 1 किलो खाद बनने की बात आप कह रहे हैं करीब। आप 1/3 भी मान लीजिए, 1/3 भी मान लेते हैं, चलिए 3 से 1 मान लीजिए। तो सर फिर ये तो बात 10 करोड़ के आसपास चला जाता है। 10 क्या 12-15 करोड़, 12 करोड़ तो अब जा ही तो सकता है। नहीं तो ये तो मंत्री जी ने बताया ना आपको कि उसके सब्स्टिट्यूट भी चल रहा है, सिर्फ खाद बनाने का नहीं, उससे संबंधित जो भी उद्योग है उनको भी करने का प्रयास कर रहे हैं। जो गांव की ग्रामीण महिलाएं जो समूह बना के काम कर रही हैं, गौठान में जो काम कर रही है, उसमें भी जा रहा है वो। ठीक है, तो इसमें कोई अमित जी, आंकड़ा गलत वाली कुछ बात कहना नहीं चाहेंगे आप? ये तो गलत टाइप से इन लोग पेश कर रहे हैं इसको। देखिए माननीय देवांगन जी, सरकार के लोगों को सही आंकड़े जनता तक रखने चाहिए कि आपने कितने के कंडे बनाए, कितने के गमले बनाए, क्या उपयोग किया। हमारा प्रश्न सीधा सा था, आपने जब योजना लाई तो उसका मूल उद्देश्य आपने बताया कि हम कंपोस्ट खाद का प्रचलन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब जब इतनी बड़ी मात्रा में आपने गोबर की खरीदी दिखाई है, उसके बावजूद भी आप उतनी खाद किसानों को नहीं दे पाए हैं। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं माननीय मिश्रा जी, जो रामावतार तिवारी जी ने बताया कि यहाँ पर किसानों के ऊपर कंपल्शन डाला गया है, अनिवार्यता डाली गई है कि डीएपी चाहिए तो पहले 2 बोरी हमसे खाद ले लीजिए। पूरे देश में कहीं किसानों के साथ ऐसा दबाव पूर्वक कार्रवाई नहीं हो रही है। ये किसानों का ऐच्छिक अधिकार होना चाहिए कि उनको कौन सी खाद खरीदनी है, वो कितने रेट में खरीदना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी होनी चाहिए। आपने तो किसानों का अधिकार मार दिया, आपने तो उनकी मर्जी मार दी। आप किसानों पे तानाशाही रवैया अपना के आप उनको कह रहे हैं कि नहीं हम 2 तो आपको बोरी तो खरीदनी पड़ेगी। उनकी मर्जी नहीं है तो क्यों खरीदें? आपके किसानों को क्यों आप प्रतिबंधित कर रहे हैं? नहीं तो आपको दूसरी खाद नहीं देंगे, तो क्या इस प्रकार आप किसानों का हित कर पाएंगे? दूसरी चीज, केंद्र सरकार एक योजना पहले ही चला रही है, हर किसान इंडिविजुअली अपने खेत में गोबर से खाद बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, केंद्र सरकार उसको मदद देगी और वो उस खाद को अपने खेत में इस्तेमाल कर सकेगा। तो किसान को 2 रुपए आप गोबर का देते हो और 10 रुपए में आप खाद दे रहे हो, तो 8 रुपया तो आप किसान का नुकसान कर रहे हो ना। और मैं 2-3 आपको बातें बता रहा हूं माननीय मिश्रा जी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ गोबर का घोटाला हो रहा है। अब देखिए, आरंग के बिहार में आरटीआई लगी हुई है, आरटीआई के कागज से, ये फिर कह देंगे कि इनका आईटी सेल है, ये आरटीआई के कागज हैं। उसमें कांटा तारा जो है, जो 50 रुपए में आता है, इन्होंने 500 रुपए में खरीदा है। ये आरटीआई के कागज बता रहे हैं। ये पैसा इनका कहां पेमेंट गया है, मैं वो बता रहा हूं। फिर तखतपुर में इन्होंने दिखाया कि एक गाय 200 किलो चारा खा गई और एक दिन में 64 किलो उसने गोबर दे दिया। ये तो हाल है। कई जगह बताते हैं 100 क्विंटल गोबर बारिश में बह गया, उसको पेमेंट कर दिया इन्होंने। कहीं पे बताते हैं गोबर चोरी हो गया, उसको पेमेंट कर दिया। तो गोबर के नाम से पैसा तो ये दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दे रहे हैं जहां से गोबर खरीदा ही नहीं, गोबर था ही नहीं, तो गोबर आया ही नहीं, तो उससे खाद बनी नहीं, खाद बनी नहीं तो ये अतिरिक्त खाद की मांग कर रहे हैं। तो इनकी चोरी, ये अपने जाल में खुद फंस गए। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो आपको आंकड़े रखने चाहिए, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए जनता को। ठीक है, राम अवतार तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि सरकार जो जरूरी कर रही है इस जैविक खाद को या कंपोस्ट खाद को खरीदना, ये गलत है किसानों के साथ? क्योंकि 2 रुपए में खरीद कर उन्हीं किसानों को 10 रुपए प्रति किलो बेच दे रही है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। किसान तो और डर जाएंगे अगर ऐसा होगा तो। और ये योजना कहीं उनके गले की हड्डी ना बन जाए। उन्हें चाहिए फर्टिलाइजर और उनके साथ बंदिश डाल दी कि आपको 2 बोरी ये लेना ही पड़ेगा, वो भी इसी रेट में लेना पड़ेगा। तो इसमें अगर सरकार को इन्हें प्रोत्साहन देना है, इस चीज को प्रोत्साहित करना है, तो उसका तरीका दूसरा होना चाहिए, जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए। उस पर सब्सिडी होनी चाहिए, या किसानों को उसे, कुछ किसानों को उसे प्रायोगिक तौर पर मुफ्त में देना चाहिए शुरू में, ताकि वो तय कर लें। देखिए मिश्र जी, खेती में बदलाव की बात हर समय और लंबे समय से कही जा रही है। तो ये बदलाव की एक सोच के रूप में इसको देखा जा सकता है, एक बात। दूसरी बात ये देखा जा सकता है कि सरकारी व्यवस्था में ढोल में पोल रहता है, इसको निचले स्तर पर कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। कहीं न कहीं इसको सख्ती बरतनी पड़ी,
और इसको उपयोगी तो है, इसको सस्ता बनाना पड़ेगा। देखो आदमी उधर जाता है जिधर ज्यादा फायदा होता है जी। आज जो डीवीपी जो है उसको किसान को सस्ता पड़ रहा है और कंपोस्ट जो वर्मी कंपोस्ट है वो महंगा पड़ रहा है, तो किसान क्यों खरीदेगा? तो इसलिए किसान नहीं खरीद रहा है। एक बात ठीक। तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने चुनौतियां हैं, सरकार दुविधा में है कि क्या करे और क्या रास्ता निकाले। तो रास्ता निकाला है कि लेना अनिवार्य है, तो इसके बाद लेंगे किसान तो उनको नुकसान पड़ रहा है, इसलिए कई जगह विरोध की बातें आ रही है। और जो भाजपा जो उठा रही है वो एक तरह से मांग इसीलिए उठा रही है कि कीमतें ज्यादा, कंपोस्ट खाद लेने में किसी को आपत्ति नहीं है, कंपोस्ट खाद फायदे का है, उससे भूमि में सुधार आएगा, उत्पादन अच्छा होगा और हर चीज बेहतर होगा, परंतु वो महंगा पड़ रहा है क्योंकि खेती ऐसी पहले से है ही जो खेती करना बहुत महंगे का है। तो किसान को फायदा कैसे होगा, सस्ता कैसे मिलेगा, गुणवत्ता कैसे आएगी, इन सारे मुद्दों पर सरकार को और गंभीरता से विचार विमर्श करनी चाहिए। ये प्रक्रिया सही है, उद्देश्य सोच अच्छी है, उसमें जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है या अव्यवस्था की बात आ रही है या इसको सही तरीके से प्लानिंग की और जरूरत कहीं न कहीं है। जिस तरह से जो बातें हैं, जो मंशा है सरकार की वो बहुत दीर्घकालीन है। तिवारी जी, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार भी हो रहा है इसमें निचले स्तर पर? जो जमीनी स्तर पर इसको भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? बेहतर हो सकता है गोधन न्याय योजना में, आपको लग रहा है इसके लिए सोचना पड़ेगा। तिवारी जी, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है क्या निचले स्तर पर, आपको लगता है गोधन न्याय योजना में? देखिए सरकारी जितनी योजनाएं बनती है उन योजनाओं में जो उसमें काम करने वाले लोग हैं वो अपना उद्देश्य पूरा करना, अपना स्वार्थ, कोई परमार्थ की तरफ जाता नहीं है। वो जानता है कि मेरा क्या है, मेरा क्या निकलेगा, ये तो सरकारी योजनाओं में रहती है। इस योजना भी होगी ऐसा मेरा मानना है, मगर इसके अलावा इस चीजों को भी देखना चाहिए कि बहुत बड़ी योजना, महत्वाकांक्षी योजना है जो किसान के लिए फायदेमंद है। किसान को कैसे फायदा हो सकता है खेती किसानी, क्योंकि बड़े स्तर में धान का उत्पादन हो रहा है, धान का कटोरा है, तो किसान का बड़ा इलाका है, तो इसके लिए उपायों पर चर्चा करनी पड़ेगी सरकार को और इसको विस्तार देना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा किसान कैसे ले, किसान को सुविधा कैसे मिल सकती है। इन तमाम मुद्दों पे अभी सोच की जरूरत इसमें है। ठीक है देवांगन जी, आप 400 करोड़ का बजट इसके लिए, जिस योजना के लिए हमने रखा था, अब जब वो फलीभूत होती हुई जमीनी स्तर पर उसका असर दिखना चाहिए, वहां ये योजना ऐसे सवालों के घेरों में क्यों है सर? क्योंकि आप एक तरफ सही बात कह रहे हैं तिवारी जी कि अगर आप महंगा देंगे तो किसान तो वैसे भी सस्ते की तरफ जाएगा सर, उसके पास तो कहीं वो गुंजाइश ही नहीं है और फिर उस पर आपने उसे मजबूर भी कर दिया कि खरीदना ही होगा। ऐसे तो ये योजना जो है ये किसानों के लिए अच्छी होने की जगह और परेशानी का सबब बन सकती है। नहीं, ये मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं ना, किसी भी प्रकार से सरकार के तरफ से आदेश नहीं गया है कि आपको ये चीज़ खरीदना ही पड़ेगा। तिवारी जी, ये तो सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर पड़ेगा बोलते तो फिर ये जो आप ही के चैनल के माध्यम से आज का कृषि मंत्री जी का बयान है, आज सारे प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुआ है। मैं आपको बता दूं, सारे अखबारों में प्रकाशित हुआ, आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, ये है और ये हो रहा है। आदेश कहीं कोई आदेश नहीं दिया गया है, कहीं कोई आदेश नहीं दिया गया है किसी भी प्रकार से। कोई आपको अगर ये ऐसा आदेश दिया होता तो फिर और जो मांग करने की आवश्यकता क्या है? इस चीज को मांग करने की आवश्यकता क्या है भाई? मैं ये बताना चाह रहा हूँ। कोई खरीदना ही नहीं चाहता आपसे 10 रुपए में, मांग तो कोई नहीं कर रहा है। ये सरकार जो है किसानों की है, तो किसानों के हितैषी चाह रहे हैं तो क्यों उसको जबरदस्ती बटन डाले? एक तो ऐसी कोरोना काल में सबकी कमर टूटी है, मालूम है किसानों की स्थिति क्या है, तो ये इस टाइप से सरकार ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ठीक है अमित जी, अपनी सरकार के खिलाफ ही हो गए। अब चलिए ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री जी हुए थे, आप भी हो गए। अब ये देखिए, अगर टीवी स्क्रीन पर पता नहीं इससे दिखेगा कि नहीं, ये आज का अखबार है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको डीएपी तभी मिलेगी जब आप 2 बोरी खरीदेंगे। और तिवारी जी भी दावा कर रहे हैं, देवांगन जी, अगर ये आदेश, अखबार भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं चिमनानी जी, बिल्कुल देखिए, हमारा मकसद ये है कि अगर ये आदेश आया है सर, इसमें अनिवार्यता हमें नहीं लगता आदेश की कॉपी कहाँ पे गया है? ठीक है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है देवांगन आप अखबार पे मानहानि का दावा कर दीजिए। ना ठीक है सर चिमनानी जी, हम किसी अखबार को टारगेट यहाँ ना करें। मैं बस ये कह रहा हूँ देवांगन जी कि अगर इस तरह की मंशा है
ऑर्डर हुआ है तो उसे रेक्टिफाई कर लीजिए, क्योंकि किसानों से 2 रुपए में खरीदकर जबरदस्ती डंडे मारकर उनसे आप कहेंगे कि आपको लेना पड़ेगा 10 रुपए किलो खाद को, तो ये मंशा फिर जो है ये फिर किसानों का हित नहीं, फिर तो सरकार अपना फायदा देख रही है ऐसा लगेगा। और दूसरा यह है कि इसे बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती को सरकार को उस दिशा में कदम उठाने चाहिए। फर्टिलाइजर्स की ज्यादा मांग करके हम अपनी जमीन को भी बंजर कर रहे हैं, किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं और उनकी कमर तोड़ रहे हैं। जो योजना, जिस योजना को जिस मकसद के साथ शुरू किया, अब उसे मूलभूत जमीन पर लेकर आइए सर। अब इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। हम कृष्णा देवांगन जी का स्वागत करेंगे और शुक्रिया भी कहेंगे अगर वो इस हमारी बात को आगे अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाते हैं और इस पर अपना विरोध जताते हैं कि ये आदेश नहीं होना चाहिए। साथ ही उनका आने के लिए डिबेट में शुक्रिया अमित चिमनानी जी आपका और राम अवतार तिवारी जी आपका भी इस डिबेट में आने के लिए। देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को जबरदस्ती गोबर से, उन्हीं के गोबर से बनी खाद को महंगे में बेचती है या नहीं, या फिर ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ बीजेपी ने हवा बना दिया है और ऐसा कोई आदेश नहीं है। इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल आज की डिबेट में बस इतना ही। धन्यवाद।